नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं कि ट्रेंड शेयर जो कि लगभग 8,000 के आसपास था और वो गिरता गिरता 5,000 पे आ गया है। तो इसमें ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है? अब यहाँ बाई किया जाए, सेल किया जाए, मतलब इसमें क्या लेवल्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर संपर्क करें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि लेवल्स क्या हैं इस शेयर के। तो आप देखोगे कि ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है 200 है और ये 50 है, मतलब ये अपनी दोनों ही एवरेज से अभी नीचे चल रहा है। अच्छी खासी इसमें गिरावट है। तो अब ये बॉटम के आसपास देखोगे कि इसका बिल्कुल बॉटम है, यहीं आके रुका हुआ है, ठीक है ना। तो आगे हम क्या कर सकते हैं? अभी फिलहाल इसका 5200 के आसपास प्राइस चल रहा है, आज ऊपर नीचे यहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप देखोगे कि देखो यहाँ ये 3-4 ही ने छोटी छोटी कैंडल बनाई थी और ये ये 4 छोटी-छोटी कैंडल बनाई थी और आज इन चारों का हाई तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ बाइंग कर रहे हो तो ये वाला आपका एसएल रहेगा। इन कैंडल के लो के नीचे अगर निकल जाएगा शेयर, आप निकल जाओ, उसके बाद में आपकी नीचे की पोजीशन ओपन हो जाएगी, मतलब आप सेलिंग कर सकते हो। बाइंग के बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना। तो यहाँ से बोले तो सर ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी तो एक मतलब मेन क्वेश्चन यही है कि यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक एक बार ये जाने अटेम्प्ट कर सकता है। आप देखो कि ये वाले जो छोटे छोटे गुच्छे बने हुए ना, यहाँ तक एक बार ये जा सकता है, ठीक है ना। कि यहाँ ये वाला इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ जाके हम फर्दर इसको रिव्यू करेंगे कि इसमें और आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लेवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, बाइंग सेलिंग वाले लेवल्स नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या है, डेली टाइम फ्रेम, कि डेली टाइम फ्रेम पे ये शेयर क्या कर रहा है। अगर हम इसको वीकली और मंथली पे भी देखें कि मंथली और वीकली में क्या कर सकता है, देखते हैं। पहले इसको वीकली पे लगा लेते हैं कि वीकली में क्या करेगा। देखो अभी ऐसा नहीं है कि ये शेयर अभी यहां से चलना शुरू किया तो वापिस 7,000 चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना। प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है कि एक बार ये आप देखोगे कि वीकली के ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था लगभग 5700 के, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये वाला जो 6100 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसके लिए मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां से दोबारा इसमें गिरावट आ सकती है, मतलब यहां से अगर कोई इसको बाइंग करके चल रहा है तो उसके टारगेट क्या क्या रह सकते हैं। जैसे 5200 के ऊपर आज ये है तो 5400, 5600 और ये वाले टारगेट अचीव हो सकते हैं अगर इसी डायरेक्शन में रहता है। तो अब बात करें नीचे की, अगर ये नीचे आएगा तो क्या गड़बड़ रहेगी। इसके नीचे बेच देंगे हम इसको, निकल जाना। ये वाली जो 2-4 जो कैंडल जो डेली जो टाइम फ्रेम पे बन रही थी, इसके नीचे इसमें सेलिंग है और ये जो 4500 के आसपास का जो लेवल था, ये दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला भी टूटता है तो फिर वीकली नीचे जो आप देखोगे 200 का जो ये है, इसी का एक्सपोर्ट बनेगा, इससे पहले कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो गिरता गिरता फिर यहां तक आ सकता है। तो अगर ये रिसेंटली जो इसने लो बनाए हैं, अगर ये टूटते हैं तो शेयर काफी बड़े खतरे में आ सकता है। उसके बाद ये रेड फ्लैग हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली तो अभी ये वीक चल ही रहा है, उसके बाद इसमें जरूर कुछ ना कुछ फंडामेंटली भी खराब हुआ होगा। अब बात कर लें फंडामेंटली कि पूरा फंडामेंटल नहीं बताऊंगा, जस्ट 2-4 चीजें ही बताऊंगा। जैसे इसका जो सेल्स है, सेल्स इसका 35% के आसपास चल रहा था, उसमें भारी भरकम इस बार गिरावट देखने को मिली है। 20 जो 35% था पहले, अब वो 20% के आसपास आ गया सेल्स ग्रोथ। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने इसके टारगेट बाय से निकाल के होल्ड या सेलिंग में डाल दिए। उसकी वजह से ये शेयर लगातार दबाव में देखने को हम इस शेयर को हम लगातार दबाव में देख रहे हैं। तो ये 2-4 रीजन तो ये भी हैं कि 35 से 20% आया है। सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने इसके टारगेट को कम कर दिया, किसी ने होल्ड कर दिया, किसी ने तो सेल ही दे दिया है। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसलिए इसमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें हम दोबारा देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे कि रिजल्ट अगर ठीक आते हैं तो शेयर दोबारा ऊपर भागने की कोशिश करेगा। टिल देन ये इधर ही रहने का है, कहीं नहीं जाने का। तो अब हम इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मंथली में ये क्या कुछ कर रहा है। मंथली भी तो हमें देखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो मंथली में भी आप देखोगे कि यही लगभग एक तो 4500 के आसपास का जो मैंने बताया मेन सपोर्ट है, उससे पहले जो ये 5000 का जो है, यही मेन सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो इसमें गिरावट 4500 तक की हम देख सकते हैं, ठीक है।
अगर नीचे आता है 5000 से नीचे तो हमारे टारगेट रहेंगे 4750 और 4600 और 4500, यहां तक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम इसमें नए जो भी प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से हम इस शेयर को रिव्यू करेंगे। तो ऊपर का भी देख लिया, नीचे का भी देख लिया कि इसमें हो क्या सकता है। ऊपर से आप देखोगे कि ये शेयर ऐसे भी इसमें एक ट्रेंगल बन रही है कि हाँ ट्रेंड लाइन से भी ये बार बार रिजेक्शन लेता आ रहा है, तो कई चीजें इसके फेवर में नहीं है। तो हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन के लिए भी अभी जा सकता है कि यहाँ 5-7 महीने के लिए कुछ भी ना करे और धीरे धीरे इस जो ये ट्रेंड लाइन का है और नीचे सपोर्ट का जो एरिया है इसको धीरे धीरे भरने के लिए छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दे। तो अगले 3-4 महीने के लिए इसमें कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ से दोबारा इस वाले हाई को 8000 से जो ऊपर था इसको ये टच करने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। ठीक है ना। तो दोनों ही साइड के आज हमने इसके लेवल्स कर लिए हैं, मंथली में भी देख लिया, वीकली में भी देख लिया और डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया है। तो आप अपने जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है ना, एजुकेशनल पर्पज के लिए सेम। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।